नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था कि आपके लिए मैं पॉलिटी क्लास लूँगा, राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान पॉलिटी के बारे में एक क्लास लेके आऊँगा। काफ़ी दिनों से बोल रहा था मैं, तो वो दिन या वो घड़ी, शुभ घड़ी आज है। आज वैसे भी आज संडे था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लास ली जाए और फर्स्ट बार एक्सपीरियंस किया जाए कि पॉलिटी कैसी पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाता, मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था। मेन चीज़ यह है कि राज व्यवस्था क्या होती है। सबसे बड़ी तो बात यह है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो यह है, ठीक है। दूसरी बात कि सर अगर राज व्यवस्था बनानी ही थी तो सर सीधा अगर ऐसा करते कि सीधा अपन वोट दे रहे हैं सांसद को और सांसद प्रधानमंत्री को चुन लेता और बात ख़त्म हो जाती और पीएम ही सारे फैसले लेता। एक चीज़ तो ये होती। फिर ये राज्यों के रूप में बंटवारा क्यों किया गया, छोटे छोटे राज्यों के बारे कि उनमें मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई। और अगर अपन ग्राम स्तर तक पहुंचे तो सरपंच होगा। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था बनाने का कारण यह था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। मतलब सत्ता को छोटे छोटे भागों में तोड़ना जरूरी था। अगर सत्ता एक के हाथ में होगी नुकसानदायक है। दूसरी बात, एक के हाथ में होती तो फैसले जल्दी होते। ठीक है, लेकिन उन फैसलों को वहां तक, उस आदमी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। एक आदमी पूरे देश को कैसे संभालता। ठीक है। दूसरी बात, भारत में कई बोलियां बोली जाती है, कई धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसे में एक व्यक्ति पूरे देश को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए राज व्यवस्था मतलब राजस्थान या जैसे छोटे छोटे राज्यों में देश के मतलब राज व्यवस्था बनाई गई। उसमें सीएम, मंत्रिमंडल एवं राज्यपाल जैसे पद बनाए गए। ठीक है, तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है वो देखते हैं अपन। तो अपन राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो ये सबको पता है कि संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, संविधान के भाग 6 में दे रखा है। तो ठीक है, इसे कितने भागों में बांटा गया है सर? कि भाई इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं? कार्यपालिका, ठीक है, फर्स्ट भाग ये है। सेकंड भाग व्यवस्थापिका, सेकंड भाग हो गया सर। तीसरी कौन सी है सर? न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो सर व्यवस्थापिका का क्या कार्य है? कि सर कानून का निर्माण करना। क्या करना? कानून का निर्माण करना। तो सर कार्यपालिका क्या करती है? कि कानून को लागू करती है। लागू करना। तो सर न्यायपालिका क्या है? कि उस कानून के आधार पर न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना। एक कमेंट आया था कि सर आप राजस्थान के बारे में जीके जीएस पढ़ोगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे 11th 12th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो
मेरा मानना यह है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इसके एक्सपीरियंस फर्स्ट बार है मेरा, तो सोच रहा हूँ कैसा पढ़ाता हूँ, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फर्स्ट बार है, मैं आर्ट्स तो कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी काम ही नहीं पड़ा मेरा, तो देखना कोई गलती हो तो उसको सुधारने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका कानून को लागू करना, और न्यायपालिका न्याय प्रदान करना। किस पर? उस कानून के आधार पर, ठीक है। तो सर ये जो कार्यपालिका है वे कौन से अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक है? तो मैंने कहा सर ये 153 से लेके 167 तक है, ठीक है। तो सर आपने वो एक चीज़ नहीं बताई सर, 152 में क्या है? तो मैंने बोला सर इसमें राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा। तो सर व्यवस्थापिका में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? मैंने बोला सर बिल्कुल आपको बताया जाएगा 168 से लेके 212 तक, ठीक है। 168 से 212 तक इसमें ये आर्टिकल आते हैं, ठीक है। फिर सर न्यायपालिका में मैंने बोला सर 214 से लेके 237 या 237 तक, ठीक है। तो सर आपने एक यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने कहा बिल्कुल सर नहीं लिखा। इसमें क्या करता है ये, इस अनुच्छेद में क्या होता है कि सर इसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। 3 भागों में अपन ने बांट दिए, जो भाग 6 में है या पूरे जो राज्य की परिभाषा है उसमें अनुच्छेद कितने हैं? 152 से लेके 237 तक, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे किन किन आधार पर होते हैं। कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना, और उस कानून के आधार पर न्याय प्रदान करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसके बारे में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ इसके अंदर मैं बताना भूल गया आपको, ठीक है। तो मतलब कार्यपालिका के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सीएम, राज्यपाल, ठीक है, और मंत्रिमंडल, ठीक है। व्यवस्थापिका में अपन पढ़ेंगे विधानमंडल, विधानमंडल, या इसको बोल सकते हैं विधानसभा व विधान परिषद। इन दोनों चीजों को अपन व्यवस्थापिका में पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे सर? सर इसमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 2 चीजें पढ़ेंगे। इसमें क्या? सीएम मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल। विधानमंडल पढ़ेंगे, या इसको बोल सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद, और इसमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन तीनों में। एक बार आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अपन शुरुआत राज्यपाल से करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन। आज तो वैसे भी अनुच्छेद या आर्टिकल स्टार्ट नहीं कराऊंगा मैं, आज तो बस राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्या होता है राज्यपाल, क्या नहीं होता, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो अपन इसमें ये लिखते हैं कि सर यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जी बिल्कुल। तो सर राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो सर मैंने बोल दिया सीएम या मुख्यमंत्री।
जो मुख्यमंत्री होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है, और जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है सर। प्रशासनिक कौन होता है? सर प्रशासनिक भी प्रमुख होगा? जी सर बिल्कुल होगा, मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, दूसरी बात, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है या हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, या प्रमुख बोल सकते हैं अपन, इसको मुखिया बोल सकते हैं। ठीक है, वो होता है। एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। नागरिक होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो सर आपने ये लाइन लिखी, सर ऐसा है क्या कि जो स्थिति राष्ट्रपति की, जो स्थिति, या इसे ऐसे लिखें, जो स्थिति राष्ट्रपति की केंद्र में होती है, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। कैसे सर? जैसे राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, वैसे ही राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का मुखिया होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। तो सर क्या इसे केंद्र द्वारा भेजा जाता है? जी सर बिल्कुल, यह केंद्र का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो सर आगे क्या है इसमें? जैसे सर एक लाइन और है इसमें, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, जब तक राज्यपाल किसी कानून पर हस्ताक्षर न कर दे, तब तक वो कानून लागू नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति जब तक किसी कानून पे हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून लागू नहीं होगा। वैसे ही जब तक राज्यपाल राज्य में पारित कोई भी विधेयक जो विधानसभा से पारित हो चुका है उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो कानून राज्य में लागू नहीं होगा। ये सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ और ऐड करके लिख दो। ठीक है, क्या? राज्यपाल राज्य का नाम मात्र मुखिया मतलब नाम मात्र मुखिया होता है। इसकी सारी शक्तियों का उपयोग सीएम करता है। इसकी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग सीएम करता है। किसकी मदद से करता है? मंत्री परिषद की मदद से।
मंत्री परिषद की मदद से। ठीक है, जिसके पास बहुमत होगा वो इसकी शक्तियों का उपयोग करेगा। ठीक है, तो इस कथन पर, ठीक है, एक लाइन लिखी गई है, वो एक बार देखना। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान होता है। ये किसने कहा? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा। ठीक है, तो अपन इसको एक बार वापस देखते हैं। ठीक है, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो सर राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। राज्य में राज्यपाल राज्य का मुख्य या प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक, वैसे ही राज्य में राज्यपाल प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात, राष्ट्रपति की केंद्र में जो स्थिति है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की है। ठीक है, राज्यपाल नाम मात्र का मुखिया होता है, उसकी सारी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की मदद से सीएम करता है या मुख्यमंत्री करता है। इसी कारण से श्रीमती सरोजनी नायडू ने एक कथन कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान होता है। ठीक है, ये कथन थोड़ा याद रखना, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जब तक राज्यपाल किसी कानून पर हस्ताक्षर नहीं कर दे तब तक वो कानून लागू नहीं होता। 99.9% वो सिग्नेचर कर देता है। जो 1% नहीं करता है वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है। 0.01% नहीं करता है, वो किसके पास भेजता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, एक और चीज लिख लेते हैं। राजस्थान में राज्यपाल का पूर्व पदनाम राज प्रमुख था। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ राज प्रमुख क्या होते हैं वगैरह वगैरह, कौन कौन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मिटा दो इसको। तो सर अपन पढ़ रहे थे राज प्रमुख। ठीक है, जो क्या था, पूर्व नाम था, किसका नाम था? राज्यपाल का। राज्यपाल, ठीक है, जिसका पूर्व नाम क्या था? राज प्रमुख। ठीक है, क्या नाम था? राज प्रमुख। कौन कौन रहे? सर एकमात्र रहे हैं। कौन रहे सर? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह सेकंड। कि सर कब तक कार्यकाल रहा इनका? तो सर इनका कार्यकाल रहा 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक। ये इनका कार्यकाल रहा, 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। फिर क्या हुआ? सर फिर कुछ अलग हुआ। ये क्या कि जैसे सवाई मान सिंह थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था।
ठीक है, राजस्थान का। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि सर मैं आजीवन राज प्रमुख रहूंगा। तो उस टाइम तो जो लोहा पुरुष थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने हाँ भर दी कि सर बिल्कुल आपको जब तक आप जीवित हो तब तक राजस्थान के राज प्रमुख रहोगे, ठीक है। लेकिन कुछ ही सालों बाद में एक संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 1956 में। इसमें क्या कहा गया कि राज प्रमुख जो पद है वो अब नहीं रहेगा, ठीक है। क्या कहा? राज प्रमुख की जगह राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद रहेगा, ठीक है। या पद का निर्माण किया या सर्जन किया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सर क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि सर पहले राज्यपाल कौन थे? तो सर अपने पहले राज्यपाल जो थे उनका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। सर बिल्कुल। सर कितना कार्यकाल रहा होगा सर इनका? सर इनका सबसे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य मतलब राज्यपाल यही है, सर्वाधिक कार्यकाल, ठीक है। किनका रहा? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का, ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का। सर कब तक कार्यकाल रहा सर इनका? 1956 से लेकर 1962 तक ये इनका कार्यकाल रहा। तो सर सर्वाधिक कार्यकाल वाले ये राज्यपाल थे, तो सर्वाधिक कम वाले कौन थे? जी सर बिल्कुल वो भी लिखा देते हैं, वो थे सरदार दरबार सिंह, ठीक है। कौन थे? सरदार दरबार सिंह। सर कितना कार्यकाल रहा होगा इनका? सर इनका कार्यकाल था 23 दिन, ठीक है। कितना रहा? 23 दिन, ठीक है। सर क्या हुआ इनको 23 दिन क्यों रहा? कि सर इनका निधन हो गया था पद पर रहते हुए, ठीक है। पद पर रहते हुए क्या हो गया? निधन। सर इनका निधन कब हुआ था? सर इनका निधन हुआ था 1998 में। कब हुआ सर? 1998 में। स्क्रीनशॉट लो सर इसका, फिर अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सर क्या राजस्थान में जो राज्यपाल रहे हैं उनमें एक ही का निधन हुआ? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल एक का निधन नहीं हुआ। तो पद पर रहते हुए निधन, पद पर रहते हुए निधन किन किन का हुआ है? कि जी सर बिल्कुल आपको बताया जाएगा। तो सर पहले तो थे अपने दरबार सिंह, उनका हुआ था 1998 में। सर दूसरे थे निर्मल चंद, सर इनका हुआ था 2003 में, ठीक है। सर थर्ड कौन थे? तो सर थर्ड थे अपने शैलेंद्र कुमार। सर कब हुआ? 2009 में। सर फोर्थ कौन थे? सर थे प्रभा राव, ठीक है, प्रभा राव। कब हुआ सर? 2010। ये चार ऐसे राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया पद पर रहते, ठीक है। कौन कौन से थे? दरबार सिंह, निर्मल चंद, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव, ठीक है सर। तो सर ऐसे कौन कौन से थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया?
कार्यकाल पूर्ण करने वाले। तो सर एक तो अपने वही थे गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सर कब से कब तक था इनका? 1956 से निकाल 1962 तक। सर उसके बाद कौन थे? सर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। सर कब से कार्यकाल रहा इनका? सर इसका 1962 से 1967 तक। ठीक है सर। और कौन कौन से थे? सर अगले थे कल्याण सिंह, सर कार्यकाल क्या रहा होगा इनका? सर इनका कार्यकाल था ठीक है। तो अगले कौन से थे सर? कलराज मिश्र। सर क्या कार्यकाल होगा इनका? सर 2019 से 2024। ठीक है। तो पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया। इन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया। ठीक है। तो सर किसी ने त्याग पत्र भी दिया होगा? मैंने कहा बिल्कुल सर दिया है। सर किन किन ने दिया है? बिल्कुल उनको भी लिखाते हैं। त्याग पत्र देने वाले कौन कौन से सर? तो एक तो है मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना। सर कब दिया था इन्होंने अपना त्याग पत्र? सर इन्होंने त्याग पत्र दिया था 2004 में, 2004 में। और दूसरे थे प्रतिभा पाटिल। कौन थे? प्रतिभा पाटिल। ठीक है। इन्होंने त्याग पत्र दिया था 2007 में, 2007 में। ठीक है। ठीक है सर। तो सर मदन लाल खुराना कौन थे? सर ये पहले सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। ठीक है। मदन लाल खुराना पहले सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। ठीक है। इस चीज को भी लिख लो। और लगभग था जो मैंने आपको लिखा दिया। आज राज्यपाल के बारे में छोटी बड़ी जानकारी थी। और अभी जो चल रहे हैं उनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है। क्या रह चुके हैं? विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे ये महाराष्ट्र के विधानसभा के। और ये लगभग आपका कंप्लीट है जो बेसिक था राज्यपाल के बारे में। और अपन कल स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 153 या 153 को। ठीक है। धन्यवाद।